Hello, hi dear friends. Today we are going to discuss about the topics covered in this lecture is definition of plane table, principle of working, different instrument used in plane table or accessories of plane table, working operation, and this topics belongs to third sem civil engineering SBT Jharkhand chapter plane table. तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा डिफिनेशन ऑफ प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल क्या होता है? प्लेन टेबल में बी डिफाइंड एज द ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एंगल, ट्रायंगल, ये सभी का क्या है? ये ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन है। और मैं बता दूं कि प्लेन टेबल में जो है ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग दोनों क्या होता है? साइमल्टेनियसली होता है। इसके पहले हमने कंपास सर्वेइंग पढ़ा, उसमें क्या होता है कि फील्ड मेजरमेंट लिया जाता है, पहले उसे फील्ड बुक में जो है एंट्री किया जाता है, आफ्टर दैट जो है उसे प्लॉट किया जाता है। बट इन प्लेन टेबल ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग डन साइमल्टेनियसली, यानी कि मेजरमेंट और उसका प्लॉटिंग दोनों एक साथ साथ होता है। सेकेंड टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल। तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। ये मान लीजिए प्लेन टेबल है और इस पे दो पॉइंट है ए एंड बी, इसे ज्वाइन करने वाला लाइन ये हुआ ए बी। तो इसमें क्या किया जाता है कि ए बी जो है ये ग्राउंड स्टेशन पॉइंट जो है, जिसे जो है प्लेन टेबल पे लोकेट किया गया है। और जब हम किसी भी स्टेशन पे वर्क करते हैं तो वर्किंग करते समय क्या करना होता है, ये जो पॉइंट्स है जो ग्राउंड में होगी कहीं ना कहीं ए बी, और इसे ज्वाइन करने वाला लाइन ए बी। तो क्या करते हैं कि हम हर एक स्टेशन पे द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑन द प्लेन टेबल, है ना, प्लेन टेबल पे पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन को कोरेस्पोंडिंग पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ए का जो कोरेस्पोंडिंग पॉइंट है ये ए है, इन ग्राउंड है, बी का जो पॉइंट है इन ग्राउंड ये बी है। तो दोनों को ग्राउंड में ज्वाइन करने वाला लाइन कैपिटल ए बी जो है इसके पैरेलल इस लाइन को किया जाता है हर एक स्टेशन पे। आफ्टर दैट जो है वर्क इज प्रोसीड। तो दिस मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल इज दैट द लाइन ज्वाइनिंग the points on the plane table is made to lie parallel to the line joining the corresponding points, corresponding ground station on the ground। यानी कि इसका जो संगत जो पॉइंट होगा, संगत जो ग्राउंड स्टेशन होगा, उसे ज्वाइन करने वाले लाइन के पैरेलल किया जाता है इस लाइन को। और इसी बेसिस पे, इसी प्रिंसिपल पे हम प्लेन टेबल में वर्क करते हैं। The next topic is different instrument used in plane tabling, और we can say accessories of plane table, है ना। यानी कि प्लेन टेबलिंग जब करते हैं तो उसके साथ कितने इंस्ट्रूमेंट्स यूज में लाए जाते हैं। तो देयर आर फ्लोइंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज ड्यूरिंग द प्लेन टेबलिंग। इज फर्स्ट है द प्लेन टेबल, सेकेंड एलिडेट फोर्स साइटिंग, नेक्स्ट plumbing fork and plumb bob, this is used for centering, next compass, this is used for orientation, and the next is drawing paper with rainproof cover। तो चलिए हम बारी बारी से सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो है द प्लेन टेबल। प्लेन टेबल क्या है? कंसिस्ट ऑफ अ बोर्ड, ठीक है, जिसका जो साइज होता है जनरली 45 इंटू 60 सेंटीमीटर, और इस साइज में भी अवेलेबल होता है 60 इंटू 75 सेंटीमीटर। इसे एक लाइट ट्राइपॉड पे रखा जाता है। एंड इसमें हम क्या करते हैं कि इस बोर्ड को जो है इसके वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं
और जिस पोजीशन में हमारा ज़रूरत होगा उस पोजीशन में इसे क्लैंप कर सकते हैं। द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज एलिडेट, प्लेन टेबल एलिडेट। तो एलिडेट क्या है? एक स्ट्रेट एज है, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, एक प्लेन एलिडेट होते हैं और एक टेलीस्कोपिक एलिडेट। प्लेन एलिडेट में क्या होता है कि मेटल या वुडन रूल होता है, रूलर, जस्ट एज ए रूलर, उसके दोनों एंड पे भेन लगे होते हैं, ठीक है। ये एक एंड पे जो भेन होती है उसमें एक नैरो स्लीट होता है, ठीक है, और एक एंड का जो भेन होता है वो ओपन होता है, उसके दूसरे एंड पे एक वायर लगा रहता है। तो इससे हम क्या करते हैं, ये जो है ऑब्जेक्ट की तरफ होता है और ये जो है आई की तरफ होता है, तो इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट भेन और इसे हम बोलते हैं आई भेन या आई पीस कह सकते हैं आप। तो प्लेन टेबल पे रख के इसे हम ऑब्जेक्ट को साइट करते हैं और लाइन ऑफ साइट जब ऑब्जेक्ट से पास होता हुआ आता है तो उसका एक फिड्यूशियल एज होता है, मतलब जिधर से हम रूलर को रख के जिस तरह से लाइन ड्रा करते हैं उस तरह से एक लाइन ड्रा कर लिया जाता है उस डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम प्लेन एलिडेट का यूज करते हैं और इससे जो है जो प्लेन ग्राउंड होता है वहीं पे हम इसे यूज कर सकते हैं। बट एक है टेलीस्कोपिक एलिडेट, जहाँ पे हमें इंक्लाइंड साइट लेना होता है, उस जगह पे हम टेलीस्कोपिक एलिडेट का यूज़ करते हैं। इसके साथ क्या होता है, एक छोटा सा टेलीस्कोप होता है विथ लेबल ट्यूब, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं टेलीस्कोपिक एलिडेट और ये इंक्लाइंड साइट लेने के लिए यूज किया जाता है। द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज प्लम्बिंग फॉर्क विद प्लम्बर। इसका हम जनरली जो है सेंटरिंग में यूज करते हैं। तो सेंटरिंग होता क्या है, तो सेंटरिंग में जो भी पॉइंट्स ऑलरेडी इसमें लोकेटेड है ड्राइंग शीट में, तो उसे हम जस्ट उसका जो कोरेस्पॉन्डिंग ग्राउंड पॉइंट्स होगा, जिस पॉइंट पे ये प्लेन टेबल रखा गया है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, अगर उस स्टेशन को इसमें ऑलरेडी पहले से प्लॉट किया हुआ है तो क्या करते हैं कि दोनों को एक सीध में लाते हैं। एक सीध में यानी कि उसके लिए हम प्लम्बिंग फोर्क का यूज़ करते हैं और एक मेटल सीट होता है, थिन मेटल सीट, एक इस पॉइंट को टच करेगा, है ना, इस पॉइंट को टच करेगा, जो मान लीजिए ये जो यहाँ पे प्लॉटेड है, तो और ए जो है ग्राउंड स्टेशन मान लीजिए कि ये ग्राउंड पे है, तो दोनों को मैच किया जाता है कि दोनों जो है एक ही वर्टिकल लाइन में आए। 1 सेंटीमीटर इधर उधर मतलब रहने से माना जाता है कि ये दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में हैं। तो सेंटरिंग का मेन क्या है कि जो भी सेंटरिंग का मेन है कि द पॉइंट्स और स्टेशन प्लॉटेड ऑन द टेबल is made to lie vertical to the corresponding ground points, यानी कि ग्राउंड स्टेशन जो है जो इसमें ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है वो दोनों को एक सीध में एक ही वर्टिकल लाइन में प्लम्बिंग फोर्क का यूज करके लाते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा स्पिरिट लेवल। दिस इज यूज फॉर लेबल द टेबल को एकदम ट्रूली हॉरिजेंटल बनाने के लिए हम इसका स्पिरिट लेवल का यूज करते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, एक ट्यूबुलर होता है और एक जो होता है सर्कुलर भी होता है, बट दोनों का बेस जो होता है वो फ्लैट होता है। दोनों का बेस क्या होता है, फ्लैट होता है। फ्लैट इसलिए होता है ताकि हम उसे ड्राइंग बोर्ड पे रख सके। और लेबल करने की प्रोसेस ये है कि उसे हम ये मान लीजिए प्लेन टेबल है तो उसे हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बारी बारी से रखेंगे। पहले हम इस डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है,
उसके बाद जो है प्लेन टेबल का जो ट्राइपॉड होगा उससे रफली जो है रेडियली या सरकमफेरेंशियली मूव करके उसे लेबल करने का कोशिश करेंगे, और तब तक करेंगे कि जब तक इसमें जो बबल होता है वो पूरी तरह से सेंटर में ना आ जाए। उसके बाद फिर हम इसे जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी पहले से मैंने लेबल किया, आफ्टर सेंटरिंग ये काम किया जाता है। फिर उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे हम स्प्रिट लेबल को, और वहाँ पे फिर हम ट्राइपॉड को सरकमफेरेंशियली या रेडियली मूव करके जो है इसे फिर से सेंटर में लाया जाता है, इसमें जो बबल है उसे। इस प्रकार हम प्लेन टेबल को ट्रूली हॉरिजेंटल बनाते हैं, और दिस प्रोसेस इज नोन एज लेबलिंग, एंड लेबलिंग इज डन बाय द स्प्रिट लेवल, सॉरी लेबल, एंड लेबल इज डन बाय द स्प्रिट लेवल। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा कंपास है। तो कंपास का हम प्लेन टेबलिंग में जो है जनरली ओरिएंटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, ओरिएंटिंग टू मैग्नेटिक नॉर्थ। और इसमें जो हम यूज़ करते हैं उसे हम ट्रफ कंपास कहते हैं, और ये इस तरह का होता है। इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है, ठीक है, और इसके जो दोनों लॉन्गर लेग्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, ताकि हम लाइन जो है ड्राइंग शीट पे कहीं भी रख के हम ड्रा कर सकें। तो कंपास इज यूज्ड इन प्लेन टेबलिंग फॉर ओरिएंटिंग द टेबल टू मैग्नेटिक नॉर्थ। और ये जो होता है ट्रफ कंपास होता है, इसका बेस जो है फ्लैट होता है, ताकि हम प्लेन टेबल पे अच्छे से रख सकें। The next and last topic of this lecture is working operation, or this includes working operation consists of various operation. First है आपका फिक्सिंग द प्लेन टेबल। सेकेंड सेटिंग, जब भी हम किसी प्लेन टेबल को किसी स्टेशन पे रखते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पे, तो वहाँ पे हमारा ये जो है टेम्प्रोरी सेटिंग करना होता है। फर्स्ट लेबल करते हैं हम यूजिंग स्प्रिट लेबल। थर्ड जो है सेंटरिंग करते हैं यूजिंग प्लम्बिंग फॉर्क विद प्लम्बर। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट ऑपरेशन जो होता है वहाँ पे हम ओरिएंटेशन करते हैं। ओरिएंटेशन जो होता है बाय ट्रफ कंपास होता है या फिर बाय बैक साइटिंग मेथड। नेक्स्ट साइटिंग द पॉइंट्स, सारा सेट हो जाने के बाद जो है हम पॉइंट्स को साइट करते हैं, और उसके बाद जो है चेन या टेप से ग्राउंड पे डिस्टेंस मेजर करते हैं, और रे पे जो खींचा हुआ रहता है फिड्यूशियल एज ऑफ फिलिडेट, उस पर हम एक सूटेबल स्केल का यूज़ करके उस पर हम प्लॉट करते हैं। लेबलिंग ऑपरेशन क्या होता है कि लेबलिंग ऑपरेशन में हम बोर्ड को, प्लेन टेबल के बोर्ड को ट्रूली हॉरिजेंटल बनाते हैं, एंड दिस में बी मेड बाय यूजिंग द स्प्रिट लेबल, placing the sprit label at board in two direction at right angle and getting the bubble central in both position. That means हम स्प्रिट लेवल को लेबल करने के लिए, प्लेन टेबल को लेबल करने के लिए हम स्प्रिट लेवल को जो है बोर्ड पे रखते हैं, और दो डायरेक्शन में रखते हैं। फर्स्ट इसमें और दूसरा जो होगा जस्ट राइट एंगल टू द प्रीवियस डायरेक्शन। और दोनों डायरेक्शन में अगर स्प्रिट लेवल में जो बबल है वो अगर सेंट्रल पोजीशन में आ जाए, है ना, तो समझा जाता है कि प्लेन टेबल लेबल्ड हो गया, यानी ट्रूली हॉरिजेंटल हो गया। नेक्स्ट जो वर्किंग ऑपरेशन है वो है हमारा सेंटरिंग। दैट मीन्स इस ऑपरेशन के तहत हम क्या करते हैं कि जो ग्राउंड स्टेशन जो प्लेन टेबल स्टेशन है, प्लेन टेबल स्टेशन जो यहाँ पे लोकेटेड है आपके ड्राइंग शीट में, उसे हम क्या करते हैं कि इन दिस ऑपरेशन द प्लेन टेबल स्टेशन विच इज प्लॉटेड इन ड्राइंग शीट is made to truly vertical above
corresponding ground station is called centering, and this may be done using the plumbing fork, उसको क्या, दिस में बी डन यूजिंग द प्लम्बिंग फॉर्क विद प्लम्बर। मैंने जो पार्ट्स बताया, एक्सेसरीज बताया, उसमें मैंने इसे डिटेल से बता रखा है। नेक्स्ट एंड लास्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेशन ऑफ द प्लेन टेबलिंग इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स हमारा जो प्लेन टेबल पे जो भी लाइंस है उसे जो है ट्रूली पैरेलल बनाया जाता है, ट्रूली पैरेलल किया जाता है बाय रोटेटिंग द प्लेन टेबल अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। जो ग्राउंड पे जो लाइंस होंगे और उसका करस्पॉन्डिंग लाइन जो प्लेन टेबल पे ड्रा किया हुआ है उसे ट्रूली जो है पैरेलल बनाया जाता है बाय रोटेटिंग द प्लेन टेबल अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में बी डन बाय 2 वेज। फर्स्ट जो है यूजिंग कंपास, यूजिंग ट्रफ कंपास, एंड सेकेंड जो है बैक साइटिंग मेथड, बैक साइटिंग मेथड। कंपास में मान लीजिए हम इस स्टेशन से मैंने वर्किंग करना शुरू किया, और ट्रफ कंपास को हम जनरली राइट हैंड टॉप कॉर्नर में रखते हैं, और रखने के बाद नीडल जिस डायरेक्शन में होता है उससे एक नॉर्थ साउथ लाइन ड्रॉ किया जाता है। इसे हम अगर दूसरे स्टेशन पे फिक्स करते हैं, ये लाइन पहले से यहाँ पे है नॉर्थ साउथ, यहाँ पे हम ट्रफ कंपास को रखते हैं, नीडल जो है ऐसा है, और इस टेबल को तब तक जो है वर्टिकली मूव किया जाता है जब तक कि नीडल जो है इस लाइन के पैरेलल ना हो जाए। तो ये हम जो है ट्रफ कंपास का यूज़ करके ओरिएंटेशन किया मैंने। नेक्स्ट है बैक साइटिंग मेथड। बैक साइटिंग मेथड मान लीजिए ये स्टेशन ए है, यहाँ पे जो है प्लेन टेबल रखा हुआ है, यहाँ पे प्लेन टेबल रखा हुआ है, और इसे मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, यहाँ पे बी है, यहाँ से जो है एलिडेट का यूज़ करके साइट किया मैंने, और डिस्टेंस को मेजर करके यहाँ पे जो है प्लॉट किया बी पॉइंट को, बी। फिर हम अगर नेक्स्ट स्टेशन बी पे अगर हम प्लेन टेबल को रखते हैं, बी पे जो है प्लेन टेबल को रखा मैंने, ये ए ये बी, तो क्या करते हैं कि बी पे रख के जो है ए को साइड करते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं, और तब तक उसे वर्टिकली जो है रोटेट किया जाता है जब तक कि ये पॉइंट एग्जैक्टली बाइसेक्ट ना हो जाए। तो इस तरह से जो हम ओरिएंट करते हैं, दैट मीन्स ग्राउंड के जो लाइन होते हैं उसे टेबल पे ड्रॉ किए हुए लाइन के पैरेलल बनाते हैं, उसे हम बैक साइटिंग मेथड कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर अच्छी लगी होगी, और अगर कहीं पे डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हो। बट मैं चाहूँगा कि एट लास्ट आप जो है इस लेक्चर को लाइक कर दो, है ना, और मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी मैं लेक्चर बनाऊँ आप तक सीधा नोटिफिकेशन चला जाए। सो थैंक यू सो मच।